नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज़ में आज हम भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना एक बोझिल प्रक्रिया है, क्योंकि आवेदक को कई फार्म भरने होते हैं और कई प्राधिकरणों के चक्कर काटना पड़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया की ये जटिलता भी सिस्टम में भ्रष्टाचार के दायरे को बढ़ावा देती है, जो आखिरकार भारत में सड़क सुरक्षा को प्रभावित करती है। ऐसी कमियों से निपटने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को काफ़ी सरल कर देंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। 1 जून से नियमों में होने वाले प्रमुख बदलाव ये हैं। आवेदक के पास अपनी नज़दीकी केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑप्शन होगा, न कि मौजूदा प्रथा के मुताबिक संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में परीक्षा देने का। सरकार निजी क्षेत्र में उन संस्थानों को प्रमाण पत्र जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत होंगे। बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने का जुर्माना अब सख्त कर दिया गया है। इसमें 1000 रुपये से 2000 रुपये तक जुर्माना शामिल है। इसके अलावा यदि किसी नाबालिग को वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और 25,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है। आईटीसी कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए 7.50 पैसे प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड यानी लाभांश देने का ऐलान किया है। कंपनी अपने शेयरधारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। आईटीसी ने चौथी तिमाही और सालाना नतीजे जारी किए हैं। आईटीसी के ऑपरेशंस में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू यानी आय में आधार में गिरावट आई है। FY24 की चौथी तिमाही में ऑपरेशन में रेवेन्यू 19.44649 करोड़ रहा है। एक साल पहले की समान तिमाही यानी FY23 की चौथी तिमाही में रेवेन्यू 19.484। यहाँ आईटीसी की 34 सब्सिडियार है, 9 एसोसिएट और 3 जॉइंट वेंचर हैं। इन सभी के फाइनेंशियल रिपोर्ट को मिलाकर कंसोलिडेटेड कहा जाएगा। वहीं आईटीसी के अलावा अलग रिजल्ट को स्टैंड ओल कहा जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आईटीसी का शेयर 0.068% बढ़कर 4402 पर बंद हुआ है। पिछले एक साल में इसमें सिर्फ 1.55% रिटर्न दिया है। बीते 6 महीने में शेयर 0.55% चढ़ा है। कंपनी का मार्केट कैप 5.53 लाख करोड़ रुपए है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने पहली बार सरकार को लाभांश के रूप में 2.11 लाख करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैठक में वित्त वर्ष 2024 के लिए केंद्र सरकार के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश को मंजूरी दी है, जो वित्त वर्ष 23 की तुलना में लगभग 141% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 87.4116 करोड़ ट्रांसफ़र किए थे। मुंबई में आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 608वीं बैठक के दौरान केंद्रीय बैठक में निदेशक मंडल ने दृष्टिकोण के जोखिम सहित वैश्विक घरेलू आर्थिक परिदृश्य पर विचार विमर्श किया है। भारत सरकार के पास आरबीआई का संपूर्ण स्वामित्व है। 2023-24 के लिए आकस्मिक बफर जोखिम को 6.5% तक बढ़ाए जाने के बावजूद यह आरबीआई द्वारा घोषित शायद अब तक का सबसे बड़ा लाभांश है। लाभांश किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों को वितरित लाभ का हिस्सा होता है। भारतीय बाजार शेयर में फिर कारोबारी सत्र में इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही इंडेक्स नए रिकॉर्ड हाई पर जा पहुंचा है। बीएसई की सेंसेक्स करीब 10,067 अंकों से उछल के साथ 75.304 अंकों के नए हाई पर जा पहुंचा है। सेंसेक्स का पुराना हाई 75.126 अंक था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 दिग्गज कंपनियों वाला इंडेक्स निफ्टी नए इतिहास हाई पर जा पहुंचा है और पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहा है। सेंसन में जैसे ही निफ्टी ने 22.784 अंकों के पुराने हाई को पार किया, निफ्टी 22.800 के पार के लेवल को पार करते हुए 22.904 अंकों पर जा पहुंचा। फिलहाल निफ्टी 310 अंकों में उछाल के साथ 22,911 अंकों पर कारोबार कर रहा है। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप
की लाइफ टाइम हाई पर ट्रेंड कर रहा है। BSE पर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप 419.68 लाख करोड़ के रुपए के करीब जा पहुंचा है, जो पिछले सेशन के क्लोजिंग लेवल में 415.94 करोड़ रुपए से 374 लाख करोड़ रुपए ज़्यादा है। बुधवार को BSE का लिस्टेड स्टॉक का मार्केट कैप पहली बार $5 ट्रिलियन के पार पहुंच गया था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन सोना चांदी के रेट में बदलाव जारी रहा। इस समय सोने के दाम 72,000 प्रति 10 ग्राम रुपए ऊपर चल रहे हैं, वहीं चांदी 8800 प्रति किलोग्राम के ऊपर है। आज 999 शुद्धता चांदी का भाव 894.10 रुपये प्रति किलोग्राम है। आधिकारिक वेबसाइट इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार पिछले कारोबारी दिनों में 24 कैरेट सोने की कीमत 74,080 थी, वहीं चांदी की कीमत 92,886 रुपये प्रति किलोग्राम थी। आधिकारिक वेबसाइट इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का भाव 72,791 रुपये प्रति 10 ग्राम, जो कि 1,279 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं 23 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 72,500 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कि 1,283 रुपये सस्ता हुआ है। 22 कैरेट सोने के दाम 6,667 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से है, 1,180 रुपये तक सस्ता हुआ है। वहीं 18 कैरेट सोने के भाव 967 रुपये की गिरावट के साथ 54,593 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुके हैं। 10 ग्राम 14 कैरेट सोने की कीमत 42,583 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कि 754 रुपये सस्ता हुआ है। एशियन पब्लिक टीवी पर बाज़ारों की खबरों में, बिजनेस खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।